तो अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आज बहुत ही शानदार टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है थ्री कार्डिनल रूल। साथियों, थ्री कार्डिनल रूल हमारे बिजनेस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और रूल्स जो होते हैं, रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। हर देश के अंदर रूल्स होते हैं, हर काम को करने के कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं। और उन रूल्स को यदि हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमें उसका बहुत बड़ा भुगतान, बहुत बड़ी सजा हमें मिलती है साथियों। जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते चलते हमें कहाँ चलना चाहिए, लेफ्ट में चलना चाहिए, राइट में चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंट्री अलग अलग रूल्स होते हैं। और उन रूल्स को यदि हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमें उसका चालान भुगतना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। आपने देखा होगा समय समय पे। तो उसी तरीके से साथियों, हमारे बिजनेस के कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और ये दुनिया के हर देश के अंदर जहां भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही है, वह हर जगह बहुत ही प्रूवन हो चुका है और लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो करके और बड़ी तगड़ी तरीके से कामयाबी ले रहे हैं, जल्दी से कामयाबी ले रहे हैं। जिन लोगों की सफलता रुक जाती है काम करते करते, जिन लोगों को लगता है कि अभी काम नहीं चल रहा है, जिन लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चक्कर है, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो उनको इन रूल्स को जरूर ध्यान देना चाहिए और इनको जरूर समझना चाहिए कि कहीं मैं इन रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा हूं जिसकी मुझे बार बार सजा भुगतनी पड़ती है साथियों। और वो लोग परेशान रहते हैं, ऐसे लोग, उनका थोड़ा सा काम चलता है, फिर वो रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, फिर उनको सजा भुगतनी पड़ती है। फिर वो थोड़ा सा एथिक्स पे आते हैं, फिर काम चलाते हैं, और फिर उनका काम चलता है, फिर वो काम चलते के साथ में रूल्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, रूल्स की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है साथियों। तो देखते हैं वो क्या रूल्स है, क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या एथिक्स है। तो अगेन आप सभी का स्वागत है साथियों। चलते हैं शानदार सफर की तरफ। तो पहला रूल है साथियों थ्री कार्डिनल रूल्स में, फर्स्ट रूल है नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। कोई भी चीज आप नहीं कर रहे हैं तो हमेशा आपके एक्टिव अपलाइन से बिना पूछे कभी भी ना करें। कोई भी नया काम शुरू करने हैं, अब नए काम बहुत सारे होते हैं साथियों जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग करते हैं। जब बंदा जुड़ता है, मैं भी जब शुरू शुरू में जुड़ा था तो मेरे भी मन की ये कोशिश रहती थी कि मैं अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाऊं, मेरा बिजनेस तेजी से चले, मैं जल्दी जल्दी 1 साल में डायमंड बन जाऊं, मेरे बड़े बड़े सपने हैं। और मैंने भी इस तरीके से काम करने की कोशिश की साथियों। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर होते हैं, लगभग 99% डायरेक्ट सेलर होते हैं। शायद ही कोई 1% डायरेक्ट सेलर होता होगा जो इन रूल्स को ब्रेक नहीं करता है साथियों। वरना 99% डायरेक्ट सेलर किसी न किसी रूल्स को ब्रेक करते हैं और कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ती है साथियों। बहुत कम लोग होते हैं, कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो इसको रूल को संभाल पाते हैं और उनको तेजी से आगे सफलता भी मिलती है। तो कोई भी नई चीज करनी हो तो जब भी आप इस बिजनेस में जुड़ेंगे तो कई बार क्या होता है, हम कुछ नई चीजें करते हैं। नई चीजें जैसे आपके मन में बहुत सारे नए विचार आते हैं, बहुत सारे लाखों विचार आते हैं इस काम को बढ़ाने के आगे, और आने भी चाहिए, स्वाभाविक रूप से है। हम लोग जब अच्छे होते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो नए नए विचार आते हैं कि सर ऐसे काम कर ले। कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि मैं नौकरी छोड़ के काम कर लूं, तो वो नौकरी छोड़ देते हैं और फिर फोन लगाते हैं कि सर मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं काम को बड़ा करने वाला हूँ, तेजी से करने वाला हूँ, और अब मैं आग लगा दूंगा, तूफान ला दूंगा, आप देखना, पानी से बुझा दूंगा और एकदम बहुत बड़ा काम करूंगा। तो नौकरी छोड़ने के बाद वो पूछ नहीं रहे, एक्चुअली बता रहे हैं। पूछने में, आस्किंग में और टेलिंग में बहुत सारा फर्क है साथियों। पूछना किसी चीज के बारे में, परमिशन लेना, पूछना यानी कि परमिशन लेना, और बताना, समझाना, वो करने के बाद होता है कि काम कर दिया और फिर समझा रहे हैं। कुछ लोग अपलाइन से बिना पूछे लोन ले लेते हैं कि सर मैंने लोन ले लिया है और ये देखो मेरे को इतनी चीज की जरूरत थी और अब मैं ये करने वाला हूँ। कुछ लोग शहर को बदल लेते हैं, सिटी को बदल लेते हैं, एक सिटी में काम कर रहे हैं बिना अपलाइन से पूछे और नए शहर में चले जाते हैं, और फिर जाने के बाद पूछते हैं गुरुजी मैं इस शहर में आ गया हूँ, देखो अब काम के अंदर देखना, आप 4 चांद लगा दूंगा। कुछ लोग
सिटी को छोड़ के घर चले जाते हैं बिना पूछे। तो ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ चीज होती है, फिर उनका काम डाउन हो जाता है। फिर उनको लगता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार फील्ड के अंदर नहीं जाते हैं और घर पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनका काम नहीं चलता, और अपलाइन से पूछते नहीं। अपलाइन बार बार समझा रहा है कि भैया 3 दरवाजे होते हैं बिजनेस के अंदर, घर का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा और कस्टमर का दरवाजा, जहाँ पे हमें ग्राहक के दरवाजे पे तंबू तान के टेंट लगा के सो जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी खरीद लेते हैं और गाड़ी खरीदने के बाद फोन कर रहे हैं कि सर नमस्कार गुरुजी, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम, देखो मैंने कार खरीद ली है गुरुजी। और अब कार खरीद ली है तो पूछ थोड़ी रहा है, वो परमिशन नहीं ले रहा है, वो एक्चुअली बता रहा है कि मैंने ये कर दिया है। तो मैंने जानने की कोशिश की लोग पूछते क्यों नहीं है अपने अप्लायंस से नया करने से पहले। एक्चुअली उनको बहुत जल्दबाजी होती है, जब बिजनेस में आते हैं तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो पूछते नहीं है। और दूसरा कारण ये होता है कि उनको लगता है कि मेरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर बड़ा ही ऑफिसर हूँ, मैंने बीटेक की है, मैंने एमटेक की है, मैंने एमबी की है। सर आपने पढ़ाई की है, आपने बीटेक की है, एमटेक की है, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बिजनेस के अंदर एमबीए नहीं किए, आपको बिजनेस के अंदर बीटेक करनी पड़ेगी, एमबीए करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग की पीएचडी करनी पड़ेगी। तब तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं साथियों। वरना कोई भी नया काम करे, कोई भी नया काम करे तो आपको अप्लायंस से जरूर पूछनी चाहिए। हर नए काम के लिए आपके अपलाइन का एक जो सफल और एक्टिव अपलाइन है, मैं सफल और एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं, ना कि मैं अपलाइन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर बहुत सारी हो सकते हैं, हमारे ऊपर 50 अपलाइन हो सकते हैं। क्या हम 50 अपलाइनों से बार बार पूछेंगे? नहीं साथियों। हमारा एक मेंटर, एक गुरु, एक कोच, जिसके प्रति हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर है, और जिसको हमने चेक कर लिया अच्छे से, और जिसके ऊपर हमें भरोसा है कि ये अपलाइन हमारी हर तरीके से हमें गाइडेंस देगा, हमारी हर तरीके से मदद करेगा साथियों। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब ये रूल बता दिया कि नेवर डू एनीथिंग न्यू, कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछना है, तो वो क्या करते हैं, हर चीज को फिर अपलाइन से पूछें। सर मैं प्लान करने जाऊं कि ना जाऊं, सर मैं फील्ड में जाऊं कि ना जाऊं, सर मैं फॉलो अप करूं कि ना करूं, सर मैं सेल लेके आऊं। अरे बेसिक्स जो काम है उसके लिए नहीं पूछना है। अपलाइन से आपने एक बार पूछ लिया, उसके बाद उस बात को बार बार नहीं पूछना है। कुछ नया करना है तो आपको पूछना है। यदि एक काम आपको एक बार बता दिए गए तो उसको आपको बार बार नहीं पूछना। नया करना हो तो जरूर पूछिए, कुछ नया करना हो। कुछ लोगों के मन में विचार आते हैं कि सर मेरे मन में विचार आ रहा है मैं फेसबुक पे ऐड चला दूं, सोशल मीडिया पे ऐड चला दूं। कोई लोगों के मन में आता है अरे सर मैं देखना अब एक ऑफिस डाल लेता हूँ, और उसने ऑफिस डाल लिया, और डालने के बाद वो बोलता है गुरुजी मैंने एक ऑफिस खरीद लिया है, और देखना अब लाइन लगा के, और मैंने वहां पे 4-5 लड़की 4-5 लड़के बिठा दिए, और वो रोज कॉल करेंगे, फोन करेंगे, और सोशल मीडिया से इस तरीके से करके देखना आप एकदम 1 साल के अंदर, आप तो सर 5 साल में 10 साल लगा दिया आपने, तो पुराने तरीके से डायमंड बने हो। हम देखना हम रातों रात 1-1.5 साल के अंदर डायमंड बन जाएंगे। तो वो कोई भी गलत करके फिर वो साथियों बिल्कुल बड़ा भुगतान करना पड़ता है उनको, उनका काम नहीं चलता है, बड़ा लॉस होना पड़ता है, बहुत सारा पैसा उनको गंवाना पड़ता है। तो साथियों ऐसा कोई भी नया काम कर रहे हैं तो जरूर अप्लायंस से परमिशन ले ले, जरूर अप्लायंस से जरूर पूछे, और उसके बाद ही कुछ करें। उसके बाद दूसरा रूल आता है, कभी भी नकारात्मक बातें अपनी टीम और क्रॉस लाइन के बीच में, ब्रदर लाइन से ना करें। नेवर पास एनी नेगेटिव थॉट्स टू योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी नकारात्मक बात जो है, देखिए सबसे पहले तो कोई भी नकारात्मक जो बात आती है वो आपको आपके खुद के दिमाग को नुकसान करती है, क्योंकि आपके अंदर कोई नकारात्मक बात है बिजनेस को लेके, बहुत सारी नकारात्मक बातें होती है। आपका चेक नहीं आ रहा है किसी कारणवश, आपका प्रोडक्ट नहीं आ रहा है किसी कारणवश, आपका कोई और डिले हो रहा है, या आपका काम नहीं चल रहा है, आपने 2-4-5 लोगों को बुलाया वो काम आपका नहीं चल रहा है, या कोई कंपनी के खिलाफ कोई ऐसी आपको वीडियो मिल गई, या किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत प्रमोट कर दिया है, तो हम चुपचाप 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 अपनी डाउन लाइन से बात करते हैं। अरे तेरे को पता है एक बात? बोलो क्या? अरे ऐसे ऐसे अपने जो कंपनी है ना उसके खिलाफ ये पता चला है, मेरे को बहुत गहरी बात पता चली, तेरे को बताता हूँ बड़ी मजेदार, और देखना तेरे को ऐसी बात आएगी। और उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी टीम का, यानी कि इसको बोलते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और उनके ऊपर
मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ, उनके ऊपर जहर छिड़क रहे हैं। जैसे जहर का छिड़काव करते हैं ना, ऐसे उनके ऊपर जहर का छिड़काव करते हैं। वो बेचारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे हैं, उनके ऊपर फिस 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 स्प्रे कर रहे हैं उनके ऊपर कि मर नहीं रहा क्या तू, और जहर ले थोड़ा सा, मर नहीं रहा क्या, अभी जिंदा है तू, और थोड़ा जहर ले, अभी मर नहीं रहा, अभी लग रहा है तू थोड़ा सा तेरे अंदर जान बाकी है तो और ले, तेरे को ये बात नहीं पता है, तेरे को ये बात नहीं पता है। बहुत बहुत सारी नकारात्मक बातें करते हैं। और अपने पड़ोसी से यानी क्रॉस लाइन से जो उनकी टीम में नहीं है, ये सेम ऐसे है जैसे आपकी जो टीम है वो आपका फैमिली मेंबर्स, वो आपकी टीम है, और आपके जो पड़ोसी है वो आपकी क्रॉस लाइन है, ब्रदर लाइन है। तो क्या पड़ोसियों से कोई नकारात्मक बात आप शेयर करते हो? और अगर पड़ोसियों से अगर अपने घर की कोई ऐसी बातें, गहरी बातें बताओगे, कोई ऐसी गलत बातें भी बताओगे, तो क्या होगा, पड़ोसी मजाक बनाएंगे आपका, आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपकी शिकायत कर देंगे आपके परिवार की। अगर कोई ऐसी इलीगल काम कर रहे हैं तो वैसे तो इलीगल काम करना नहीं है, लेकिन गलती से अगर आपसे कोई कर रहे हैं तो आपको, आपने बता दी तो नुकसान आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो कोई भी लीगल इलीगल काम हो तो उसके बारे में नकारात्मक बात हो तो कभी भी डिस्कस ना करें साथियों, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है साथियों। तो कभी भी नकारात्मक बात ना करें। टीम खड़ी हुई है, वहां 4-5 लोग खड़े हुए और आप बोल रहे हैं अरे यार मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है ना, आपकी टीम खड़ी हुई वहां पे, आपकी क्रॉस लाइन खड़ी हुई, मेरा प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, अरे मेरे को तो प्रोडक्ट से कोई ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ है मेरे को तो, है ना, मेरे को तो ये चीजें नहीं हुई। तो आप सोचो आपके जो 4-5 लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो तो सोचेंगे अभी जब इसका ही कुछ नहीं हो रहा है, जब इसको ही फायदा नहीं हो रहा तो हम तो, हमें क्यों फंसा रहा है भाई ये लाके, गलत फंसा रहा है हमें तो आपको कोई भी नकारात्मक बात है टीम जो है उनसे और ब्रदर लाइन से क्रॉस लाइन से करनी नहीं है। नकारात्मक बात कोई नेगेटिव बात है, आपका प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, आपका चेक नहीं आ रहा है, आपके साथ और कोई नकारात्मक बात है तो अपलाइन से जाके डिस्कस करें, आपके एक्टिव अपलाइन से। और वो भी तरीके से, ये नहीं सर ये ऐसे कैसे हो गया सर, इस बात का जवाब दो, ऐसे नहीं सर। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ गुरुजी, और मुझे एक बात के बारे में पता चला है और मैं थोड़ा सा आपसे उसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। और प्लीज, और कभी भी कोई नकारात्मक बात आपसे करता है तो तुरंत बोलो कि मैं अभी लाइन पे लेता हूँ, रुको मैं लाइन पे लेता हूँ। जैसे आपका अपलाइन, आपकी सिम बोलते कि आपके बारे में ये बातें हो रही है तो बोलते रुको सर, मैं 1 मिनट अपने अपलाइन से बात करता हूँ। नकारात्मक बातों की वजह से साथियों हमारे मन के अंदर कई बार हो सकता है सामने वाले ने आपके बारे में कोई नकारात्मक बात बोली भी ना हो, और आप तक वो नकारात्मक बातें पहुंच जाती है, और उसका पता नहीं क्या मकसद होगा, किसी कारणवश वो क्या बोली गई होगी, क्योंकि लोग बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, लोग बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं जो बिजनेस में भी पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम खराब होती है, अपनी टीम भी खराब करते हैं, दूसरों की टीम भी खराब करते हैं। तो कभी भी नेवर, कभी भी नकारात्मक बात ना सुने, और ना ही नकारात्मक बात कभी भी अपनी टीम से, ब्रदर से, क्रॉस लाइन से करे, और ना अपने दिमाग के अंदर रखे। और जब भी नकारात्मक बात आपके दिमाग में आ रही है तो अपना कान पकड़ ले और ये देखे कि कितनी देर तक वो नकारात्मक बात हो, जब तक नकारात्मक बातें करें आप कान पकड़ के रखें अपना। तो आई होप आप नकारात्मक बातें कभी भी नहीं करेंगे साथियों। तीसरा रूल है साथियों, नेवर हर्ट एनीबडी ईगो, मनी, स्पाउस, एंड नेवर यूज एल्कोहल वॉइल इन टीम और मीटिंग। कभी भी किसी के स्वाभिमान अहम के साथ, पैसे के साथ, उसके परिवार के साथ छेड़खानी ना करें, और बिजनेस करते समय शराब या अन्य किसी भी तरह का नशे का प्रयोग ना करें साथियों। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो साथियों हमारा बिजनेस इसलिए नहीं चलता है, हमारे साथ इसलिए लोग, अच्छे लोग नहीं जुड़ते हैं कि हम उनकी ईगो हर्ट कर देते हैं। जब हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो हम उनकी ईगो हर्ट कर देते हैं, हम उनको गाली गलौज करके बात करते हैं, हम उनको उल्टा सीधा करके बात करते हैं। जितने भी अच्छे और पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग आएंगे, वो कभी भी आपकी जो टुच्ची बातें हैं, जो गलत बातें हैं, जो ऐसी बातें जिनका उनका अहम उनको हर्ट करता है, तो आप वो अगर करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, वो आपको चप्पलों से पीटेंगे, मारेंगे, वो आपको पकड़ पकड़ के पीटेंगे। वो आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बड़े ही सपने लेके इस बिजनेस में आए हैं, आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो कभी भी उनकी स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ ना करें। और ना ही कभी भी आपके अपलाइन के साथ स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करें कि अच्छा आप सर कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। कई बार अपलाइन से पूछते हैं सर आप कितने पढ़े लिखे हैं, अरे वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसके एजुकेशन क्या पूछना। सर आपके, आपका नाम क्या है, नहीं नहीं सर, सर मैं आपसे पूछ नहीं सर आपका टाइटल क्या है, सर टाइटल, नहीं सर वो अच्छा टाइटल का पता नहीं, फादर का नाम क्या है सर, अच्छा नहीं फादर, अच्छा पीछे क्या लगाते हो आप, पीछे क्या लगाते हो। तो ये क्या पूछना क्या चाह रहा है वो इसलिए पूछना चाह रहा है कि भाई तू किस धर्म से, किस जाति से, क्या है, क्या नाम क्या है।
ठीक है, तो पूरी गहराई में जानना चाह रहा है, बहुत गहराई में जानना, जिसके उससे क्या है, उसके सामने वाले की ईगो हर्ट कर रहा है, और ईगो हर्ट करेगा। सर कौन सी नौकरी करते हो आप? ईगो हर्ट करोगे तो वो सीधी सी बात है, सर इतनी छोटी नौकरी करते हो आप। अरे सर इस नौकरी से क्या होगा सर? सर इतना पैसा कमा, सर इस पैसे, जैसे आप तो बड़े करोड़पति और अरबपति हो, तो सामने वाले की ईगो हर्ट करते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। किसी घर पे जाएंगे, तब हम वहां पे ईगो हर्ट कर देते हैं, सीनियर की ईगो हर्ट कर देते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों को लेके तो कभी भी सामने वाले के अहम के साथ खिलवाड़ ना करें। वो छोटी सी बातों को लेके हम लोग अब शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कई लोग हम सामने। तो अपनी ईगो को संभाल के रखना है, हर्ट नहीं होने देना है। यदि कोई बोलता है आपकी ईगो के बारे में तो हर्ट नहीं होने देना है, आपको बुरा नहीं मानना है। गलती से किसी से कोई बात निकल जाती है तो बुरा नहीं मानना है, उसको पालना नहीं है, उस बात को लेके नहीं बैठना है। और सामने वाले की ईगो हर्ट करनी भी नहीं, दोनों चीजें करनी है। खुद की ईगो को बचा के रखना है और सामने वाले की ईगो को हर्ट नहीं करना है। ये रूल सबसे बड़ा रूल है और सबसे खतरनाक रूल से, अगर रूल्स 3 नंबर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से तो आपका बड़ा अच्छा काम चलेगा। और ज्यादातर बिजनेस जो ब्रेक होता है, टूटता है, वो इस तीसरे रूल की वजह से ज्यादा टूटता है साथियों। उसके बाद पैसे का लेन देन। साथियों हमारा जो बिजनेस है, कैश एंड कैरी का बिजनेस है, कभी भी पैसे का लेन देन ना करें अपनी टीम के साथ और अपलाइन के साथ। और जो भी पैसा आप लेते हैं वो कंपनी का अकाउंट नंबर सीधा कंपनी के खाते में पहुंचाए। कई लोग कंपनी का जो पैसा आता है उसको अपने जेब में पॉकेट में रखते घूमते रहते हैं, कई बार अपना काम चलाते रहते हैं उससे, है ना। आपके पास अगर पेमेंट आई हुई है कंपनी के प्रोडक्ट की, किसी ने आपको बड़ा भरोसा करके दिया हुआ है, तो 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 रुपया भी इधर उधर अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके जो रूल नंबर 3 है उसको ब्रेक्स कर रहे हैं साथियों। तो पैसे का लेन देन कभी भी आप जो कर रहे हैं बिजनेस के अंदर ना करें। कैश कैरी का टूल्स खरीदना हो, कोई बुक्स खरीदनी हो, प्रोडक्ट खरीदना हो। कई लोग अपलाइन से बोलते हैं, टीम से बोलते हैं कि अरे यार तेरे पास प्रोडक्ट रखे हैं क्या? बोल हाँ रखे हैं ना। बोला मेरे को प्रोडक्ट दे दे यार, मेरे को जरूरत है। प्रोडक्ट लेके रख लिए, उस प्रोडक्ट को फिर अपने पास रखे रहेंगे, सामने वाले को पैसा नहीं देंगे, फिर रखे रहेंगे प्रोडक्ट। या अपलाइन से प्रोडक्ट ले लेंगे उधारी, सर वो प्रोडक्ट दे दो ना। सर वो कुछ पेमेंट कम है सर, आप फंड भेज सकते हो क्या सर कंपनी में? सर कुछ ऐसा हो सकता है क्या सर? तो हमारा ये क्या है, ये टेंशन का काम है। अब अपलाइन क्या करेंगे, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन के साथियों संपत्ति नहीं बनते, अपलाइन की जिम्मेदारी बन जाते हैं, अपलाइन बार बार उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब आप अपलाइन की संपत्ति बनना चाहेंगे या जिम्मेदारी बनना चाहेंगे, ये आपको देखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम अपलाइन की संपत्ति बने, अपलाइन गर्व करे, और संपत्ति को हमेशा संभाल के रखा जाता है। आपने देखा होगा कि लोग अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को, अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को साथियों, अपनी संपत्ति को साथियों संभाल के रखते हैं। लेकिन जब और हम जब अपलाइन की संपत्ति बन जाएंगे तो क्या होगा, अपलाइन भी हमें संभाल के रखेगा, हमारा केयरिंग करेगा, हमें ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार बड़ा टाइगर बंदा है, जबरदस्त दमदार बंदा है और मेहनती बंदा है और मेहनत करता है फील्ड के अंदर। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी से तो भाई साहब हर आदमी मुक्त होना चाहता है। किसी पे कर्जा है तो वो एक जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी तो हाथ जोड़ के बोलेगा इस जिम्मेदारी को खत्म करो पहले, इस आइटम को निपटाओ पहले, इसको इसको इससे हाथ जोड़ लेगा वो आपसे, बोलेगा भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं आपका आगे मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी बन रहे हैं, आप उसकी संपत्ति नहीं बन रहे, आप अपलाइन के ऊपर टेंशन दे रहे हैं, सरदर्द बन रहे हैं आप अपलाइन के लिए। तो कभी भी अपलाइन के जिम्मेदारी ना बने, उसकी संपत्ति बने साथी। तो पैसे का लेन देन ना करें, गलत। कभी भी पैसे का लेन देन जो भी करते हैं वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। और हम लोग क्या है, शीशे के मकान में रहते हैं हम लोग, जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पब्लिक प्लेस है, पब्लिक फेस है, यानी कि पब्लिक है हम लोग। आते हुए जाते हुए क्या हमने पहन रखा है, कहाँ हम खाना खा रहे हैं होटल के अंदर, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ किस शहर के अंदर रहते हैं, किस कॉलोनी के अंदर रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, ये पब्लिक हमें देख रही है साथियों। और हम कांच के मकान में रहते हैं, तो जहां पे भी किसी घर पे बैठते हैं तो कभी किसी के परिवार के साथ में खिलवाड़ ना करे, उसके स्पाउस के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करे, छेड़खानी ना करे, पैसे के साथ छेड़खानी ना करे, स्वाभिमान के साथ छेड़खानी ना करे, ईगो के साथ, उसके अहम के साथ छेड़खानी ना करे। कई लोग क्या है, हम लोगों के जब हम भी किसी घर पे जाते हैं या बिजनेस में करते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी महिलाएं, माताएं, बहनें आती है, बहुत सारे भाई बहन हमारे बिजनेस में मिलजुल के करते हैं। पुरुष आती है, महिलाएं आते हैं, और एक दूसरे का हमें साथ में मिलकर प्लान दिखाना पड़ता है, उनको फॉलो अप करना पड़ता है। तो ये चीजें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी कि कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे समाज के अंदर, जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे कोई ऐसा मैसेज जाए
जिससे हमारे खिलाफ गलत बातें उठना शुरू करे, गलत चीजें उठना शुरू करे। देखिए वैसे तो हर आदमी का मुंह नहीं पकड़ना जाता, बहुत सारे गलत नकारात्मक लोग भी होते हैं जो हमारे बिजनेस को बार बार देखते हुए गलत बातें उठा सकते हैं। कुछ चुगलखोर भी लोग मार्केट में हैं, लेकिन हमारा दायित्व ये बनना चाहिए कि हम हमारी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जो हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे ऊपर दाग लगाए, धब्बा लगाए। क्यों? क्योंकि आप कल रोल मॉडल बनने वाले हैं। कल आपकी डायमंड बनेंगे, कल आपकी कैसेट छपने वाली, कल आपके बारे में वीडियो बनने वाली, कल बहुत सारा प्रमोशन होने वाला है, कल आप बढ़िया जगवारी लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। तो जब आप लग्जरीज लाइफ जिएंगे या ना जिए, तो कभी भी जब आपकी कैसेट आएगी, जब सीडी आएगी, जब लोग आपके बारे में बड़े बनेंगे, तो बड़ा बनने के बारे में, या किस आपका पड़ोस के अंदर, मान लीजिए आपका कोई टीम का बंदा है, वो आप अपने पड़ोस में जाता है और वो आपको प्लान प्लान दिखाना शुरू करता है और बोलता है कि ये हमारे मेरे ग्रेट ग्रेट गुरुजी है, और आपके बारे में बात करता है। लेकिन उस बंदे ने आपको कहीं किसी लड़की के साथ में घूमते हुए किसी मॉल में देख लिया, तो वो, और आप, वो उसके सामने बात कर रहा है कि मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे मेरे महागुरु जी है। तो बोलता है, अच्छा ये तेरे महागुरु जी है, ये महागुरु जी है? ऐसे आदमी को मैं चप्पल निकाल के मारूं, है ना? तो बताओ, सोचो, आप सोच के देखो कितना कैसा लगेगा आपको जब आपके बारे में ऐसी बातें जब बोली जाएगी, तो, है ना? और आप बोलते हैं अरे लोग तो ऐसे हैं, लोग तो बोल देते हैं, लोगों का क्या है। सर, आप लोग बोल रहे हैं, सबकी गारंटी तो नहीं। एक आदमी बोल रहा है तो कोई बात नहीं है, दो आदमी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पूरी कम्युनिटी बोलने लग जाए तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है साथियों। फिर आपको अपने चीजों पे, अपने अंदर, खुद के अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि आपके अंदर कमियां, और कमियां बताने वाला बहुत अच्छा है, हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए साथियों। और कभी भी जब भी आप बिजनेस करते हैं तो शराब का सेवन करके या कोई भी अन्य प्रकार का नशा करके, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, बीड़ी की, सिगरेट की, आप बीड़ी पिया, सिगरेट पिया और स्मेल आ रही है आपके अंदर, है, और आप जाके बिजनेस कर रहे हैं, या ड्रिंक करके बोलते हैं कि भाई साहब आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, आज मैं पूरे डायमंड बनना है मेरे को, आज जोड़ो लोगों को। रात को बिजनेस करके शराब पी के बिजनेस कर रहे हैं, या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपलाइन कर रहे हैं, डाउनलाइन कर, तो कभी भी ऐसा ना करें साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात, सारी बातें समझ में आई होगी, और आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, और जो बातें मैंने बताई उनको आप फॉलो करेंगे, और जो एक्टिविटी बताई उनको कभी भी नहीं करेंगे और ना ही टीम में होने देंगे। और अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई भी अगर गड़बड़ चलती है टीम में तो आपको उनको समझाएंगे। अपने अपलाइन को जरूर पास करें, यानी कि अगर आपका कोई अपलाइन ऐसा लग रहा है, कोई डाउन लाइन आपको लग रही है, तो डिस्कशन करें और आप उसके सीनियर से जरूर डिस्कस करें इसके बारे में साथियों। क्योंकि मैं बिल्कुल फेयर रहना चाहता हूँ और आपको भी बिल्कुल फेयर रहना है, एक अच्छे अपलाइन के साथ में बिल्कुल फेयर रहे। मैंने कंपनी के अंदर पिछले 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के अंदर कितने ही बड़े से बड़ा लीडर हो, कोई भी लीडर हो, मैंने किसी भी चीज के बारे में बर्दाश्त नहीं किया है, चाहे वो टॉप लीडर हो चाहे वो ना हो। इन 3 कार्डन रूल के खिलाफ मैंने हमेशा से काम किया है, और जब भी मुझे लगा कि कोई इन रूल को ब्रेक करने की कोशिश किया है, तो कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है। कंपनी इन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है साथियों, और उनकी आईडी को टर्मिनेट करने का काम कर सकती है। तो बिल्कुल विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखें साथियों। एक दो बार गलती कर दी है तो आपने, उसके लिए आप बिल्कुल सुधार करेंगे, और आगे से इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। आप सभी का दिन शुभ रहे, थैंक यू सो मच साथियों।